तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में भी हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक जहां पर रफाल को लेकर होगी तो वहीं पर दूसरी तेजस मार्क 1 है और उसके साथ फ्यूचर में इंटीग्रेट होने वाली ब्रह्मोस एनजी को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ काफी ज्यादा सरप्राइजिंग खबरें इनको लेकर निकल कर आ रही है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग तेजस मार्क 1 ए को लेकर डिस्कस कर लें। 2 ही दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रह्मोस एनजी वर्ष 2026 में, यानी जिससे शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तब उसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी और काफी जल्द वो ऑपरेशनल भी हो जाएगी। इवन बताया तो ये जा रहा है कि 8000 करोड़ की वैल्यू जितनी एक डील भारतीय वायुसेना जल्द ही कंडक्ट कर लेगी, जिसके चलते 400 की संख्या में ब्रह्मोस एनजी को प्रोक्योर किया जाएगा। अब ब्रह्मोस एनजी के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसकी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये न केवल Su-30 MKI बल्कि हमारे बाकी विमानों में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। तेजस मार्क 1 मार्क 2, इसके अलावा रफाल की बात की जाए या फिर अगर हम लोग चाहें तो मिराज के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या में इनका प्रोक्योरमेंट हमें करना होगा। अब इसी आधार पर IDRW की तरफ से सूचित किया गया है कि ब्रह्मोस एनजी, जिसकी स्पीड लगभग 3.5 मैक के आसपास होगी, ये फ्यूचर में और अपग्रेडेड हो 400 किलोमीटर तक भी रेंज आपको प्रोवाइड करा सकती है। साथ ही जैसा हम जानते हैं कि ये तेजस मार्क 1 ए में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। तो एक तेजस की अगर बात करें तो वो एक समय में लगभग 2 मिसाइलों को कैरी कर पाएगा। इसके बाद आप सोचिए कि ये 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस एनजी को लॉन्च करेगा, जिसकी स्पीड 3.5 मैक होगी। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि इसे रोक पाए, इवन देख भी पाए, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में और साथ ही जब ब्रह्मोस मिसफायर हुआ था उस समय भी देख लिया। तो अल्टीमेटली एक ऐसे स्टैंड ऑफ रेंज से ये मिसाइल फायर कर पाएगा जिससे अगर पाकिस्तान चाहे तो हमारे तेजस मार्क 1 ए को HQ-9B की रेंज से भी कवर नहीं कर पाएगा। यानी भारत की सीमाओं में रहकर ही लंबी एयर स्ट्राइक की जा सकेगी, जिसमें पाकिस्तान के डीपली जो एयर बेसेस बने हुए हैं वहां पर भी हम स्ट्राइक कर पाएंगे, और साथ ही इस कंडीशन पर कि पाकिस्तान की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे अपनी रेंज में नहीं ले पाएगा। तो कहने का मतलब तेजस मार्क 1 ए के आ जाने के बाद जितनी भी स्ट्राइक्स हम लोगों ने Su-30 MKI या फिर हम लोगों ने रफाल से की, वो सारी तेजस मार्क 1 ए से पॉसिबल होगी। ये इंपॉर्टेंस है तेजस मार्क 1 ए का। इसी वजह से छोटा होने के बावजूद हम इसको लेकर इतने ज्यादा आशान्वित है। चलिए अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये रफाल को लेकर निकल कर आ रही है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि रफाल को लेने की प्लानिंग हमारी लंबे समय से चल रही है। MRFA के लिए भारतीय वायुसेना को इवेल्युएशन करने के लिए भी कह दिया गया है। पास्ट में ऐसी खबरें निकल कर आई कि इन्होंने रफाल के लिए अपनी इच्छा जताई है। केवल एक CCS के द्वारा मंजूरी दी जानी है, इसके बाद हम इस डील को कंडक्ट कर पाएंगे। इसी बीच में आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि फ्रांस की है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट को पब्लिश होने के कुछ ही समय के बाद इसे वापस भी ले लिया जाता है, क्योंकि ये खबर भारत के संदर्भ में थी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारतीय वायुसेना रफाल खरीदने के विचार में है, जिसके तहत ये लोग 90 की संख्या में हमसे रफाल F4 खरीदेंगे। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल हमारे पास ये भी अवसर होगा कि हम लोग 24 की संख्या में रफाल F5 भी खरीद पाएंगे, जिसका डेवलपमेंट इस समय चल रहा है और 2030 के बाद ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो 90 + 24 = 114, जो नंबर हमारे MRFA प्रोजेक्ट में मैच करता है। तो इतनी जब रिपोर्ट आती है, इसको लेकर काफी चर्चाएं तेज हो जाती है। उसके बाद फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को हटा देती है, लेकिन जब तक हटाती है तब तक ये लीक हो चुकी थी और इससे संबंधित सारे दस्तावेज लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह कर लिए थे। अब इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में इसको लेकर बातचीत चल रही है और संभवतः ये अगले स्टेज में पहुंच गई हो और जल्द ही इसको लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तभी हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस कॉपरेशन लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील होने जा रही है। उन्होंने M88 इंजन, जो कि रफाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको लेकर MRO फैसिलिटी भी दे दी। हाल ही में उसका इनॉग्रेशन हुआ। साथ ही वो लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं कि रफाल के साथ साथ M88 इंजन को भी वो भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सारी चीजें ये इंडिकेशन देती है कि रफाल भारतीय वायुसेना के लिए फ्यूचर है इस समय, और इसको लेकर संभवतः कोई ना कोई बात चल रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसको लेकर कोई बड़े डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।